दिल्ली चुनाव से पहले एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ सकती है। जी हाँ, दिल्ली सरकार की शराब नीति जो कुछ साल पहले सरकार के खजाने को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए लाई गई थी। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग द्वारा लीक हुई रिपोर्ट ने इस नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस शराब नीति ने दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान किया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत से फायदा पहुंचाया है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर इस शराब नीति में ऐसा क्या था जिसे दिल्ली सरकार का खजाना इतना घट गया और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हो गया। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया है। दरअसल नवंबर 2021 में एक नीति पेश की गई जिसमें शराब नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में शराब खुदरा बिक्री को पुनर्जीवित करना और सरकारी राजस्व को बढ़ाना था। हालांकि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण ईडी और सीबीआई द्वारा मामले की जांच की गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इन नेताओं को जमानत भी मिल गई थी। सीएजी रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी संस्थाओं को शिकायतों के बावजूद बोली लगाने की अनुमति दी गई थी। बोलीदाताओं की वित्तीय स्थितियों की जांच नहीं की गई थी। इनमें से यह भी कहा गया था कि घाटे की रिपोर्ट कराने वाली संस्थाओं को भी बोली लगाने की अनुमति दे दी गई है या उनके लाइसेंस रिन्यू कर दिए गए हैं। और अब इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए विपक्ष ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। जी हाँ, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल को घेर लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि शराब घोटाले की वजह से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। दरअसल बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2025 चल रहा है लेकिन मैं 2026 की बात करने आया हूँ क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है और शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। दिल्ली में पाठशाला के बदले मधुशाला बनी, ये झाड़ू से दारू पर आ गए। उन्होंने कहा कि आपदा का आना जरूरी है। कोविड के समय सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त थी, आम आदमी पार्टी मस्त थी क्योंकि उस समय शराब घोटाले का ताना बाना बुना जा रहा था। शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल 2026 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 सालों की ये यात्रा घोटालों और पाप की है। ये स्वराज की बातें करते थे लेकिन स्वराज से शराब पर आ गए। इनके 8 मंत्री, 15 विधायक, एक सांसद और यहाँ तक एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान में आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आम आदमी पार्टी ने किए हैं। साथ ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर के भी सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है। सीएम आतिशी खुद को सीएम नहीं मानती हैं, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ती नहीं। आम आदमी पार्टी के पास एक ईमानदार चेहरा भी नहीं है। दिल्ली की जनता ने इन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। दिल्ली की जनता अब डबल इंजन की सरकार चाहती है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा हम अपने संकल्प पत्र में किए वादों को 100% लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका मिल रहा है और बीजेपी भी मौके से नहीं चूकी। उसने भी मौका मिलते ही चौका मारा। आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट में एक बात और सामने आई है जिसने हैरान कर दिया है, वो ये है कि उल्लंघनकर्ताओं को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि नीति से संबंधित प्रमुख निर्णय कैबिनेट की मंजूरी या उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लिए गए थे। साथ ही आधिकारिक प्रक्रियाओं के वितरित नए नियमों को समर्थन के लिए विधानसभा के समक्ष पेश नहीं किया गया। सीएजी की रिपोर्ट में ये सब बातें सामने आई हैं जो शराब नीति के लागू हुई गलतियों को उजागर करती है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि शराब नीति अपने तय लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली सरकार के लिए ये नीति क्यों काम नहीं कर पाई? क्या ये नीतिगत कमियां ही थी या कुछ और? खैर, इस बात का जवाब तो समय के साथ ही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है कि इसका आम आदमी पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ेगा। वैसे इस खबर पर आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।